आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। देश भर में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि देश सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए देश भर के वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है और पिछले 11 वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये दिवस हमें भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा पर गर्व का अनुभव कराता है। लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आज नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम समय है। हम सभी को इस समय उत्साहित होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे। उनके स्वागत को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का 42वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, कई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को 50 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने में न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य न्यायालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार 381 न्यायालयों के गठन के काम को भी पूरा करा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने गोरखपुर शहर के मानबेला और राप्ती नगर विस्तार योजना में बने 2 अलग अलग कल्याण मंडपम का मानबेला से लोकार्पण किया। ये कल्याण मंडपम अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए उनके मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को कम खर्च में आयोजित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री कल श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा पैडलेगंज के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार की धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण योजना के तहत 2,34,69,000 की लागत से इस गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण हुआ है। प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और वाराणसी जिले के प्रभारी सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में आज जिले की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में वाराणसी के योगदान की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की GDP में योगदान को गुणात्मक तौर से बढ़ाने पर जोर दिया।
पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बिसेन गांव के पास जहानाबाद रोड पर आज एक कार और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 4 लोग घायल हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब कार से टक्कर के बाद ऑटो खाई में पलट गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 25 अगस्त तक कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज और कल भारी वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। इस बीच गोरखपुर और आसपास के कई पूर्वी जिलों में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहा और दिन में धूप भी निकली। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।